हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। डाटा ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमारी क्या बात हुई थी, सबसे पहले हम यहाँ पर वो डिस्कशन कर लेते हैं और आज मार्केट में क्या हुआ। तो अगर देखें तो मार्केट की ओपनिंग तो ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग हुई और ओपन होते से ही हमको जो है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव दिखाया और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी हमको ऊपर की साइड की रैली भी दिखाई। बिल्कुल यही हमारी डिस्कशन हुई थी कि कल के वीडियो में कि मार्केट जो है कि पहले थोड़ा नीचे जा सकता है और जो हमारा सपोर्ट का लेवल था 25,660 से लेके 25,670 तक का हमारा सपोर्ट का लेवल था और वहीं से एक अच्छा खासा हमको अपसाइड का मूव देखने को मिला। और जो हमारा रेजिस्टेंस का जो लेवल था, यानी जो हमारा टारगेट का लेवल था, वो था हमारा 25,820 का था और मार्केट जो है कि वहीं पर ही आके आज के दिन जो है कि क्लोज हुआ। तो जैसा हमने कल के दिन वीडियो में जो है कि डिस्कशन किया हुआ था मार्केट में कैसा मूव आ सकता है, वैसा ही मूव हमको आज के दिन आता हुआ दिखा। तो आज भी हमारी जो एनालिसिस रही वो बिल्कुल परफेक्ट रही। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है कि कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा पॉइंट देख लेते हैं। तो उससे डाटा पॉइंट में हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कॉल साइड में जो है कि कॉल राइटिंग की पोजीशन इन द मनी में जो है कि क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। ओनली एटीएम और ओटीएम के ऊपर ही कॉल राइटर्स जो है कि अपनी कैरी पोजीशन जो है कि कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स ने यहाँ पर देखो एटीएम ओटीएम इन द मनी ऑल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जो है कि अपनी पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं आज के दिन। तो ऑप्शन चेन जो है कि हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है, यानी कि ऑप्शन चेन जो है कि हमको बुलिश नजर आ रही है। और इक्विटी सेगमेंट का डाटा अगर चेक करें तो एफ आई और डी की बात करें तो दोनों ने यहाँ पर जो है कि आज के दिन जो है कि बाइंग की हुई है और एफ आई ने भी यहाँ पर अच्छी खासी 1,000 करोड़ के आसपास 1,000 प्लस की इन्होंने बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा इक्विटी सेगमेंट का डाटा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डाटा शीट की। तो डाटा शीट की अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट की क्लोजिंग आज यहाँ पर हमको 93 पॉइंट प्लस में देखने को मिली, जो कि एक अच्छी 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 क्लोजिंग हो। और पीसीआर देखो तो पीसीआर भी हमको यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी हमको यहाँ पर अगर टोटल देखें तो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो फिलहाल तो हमको यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन कल के कंपेयरिंग में आज के दिन का जो एडवांस और डिक्लाइन रेशियो है वो जो है कि अच्छा नहीं है। आप देखोगे कि कल के दिन जो है कि मार्केट 42 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ था ओनली, फिर भी जो है कि एडवांस और डिक्लाइन रेशियो अच्छा खासा था। और आज देखो अप्रोक्स 93 पॉइंट ऊपर है, यानी कि उससे डबल डबल पॉइंट्स में आज के दिन बंद हुआ, लेकिन फिर भी डिक्लाइन एडवांस में जो है कि फिर भी कम स्टॉक रहा है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल जो है कि हमको एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहे हैं। और फ्यूचर्स मंथ का अगर डाटा देखें तो प्रीमियम में जो कि ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी ड्रॉप देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर के डाटा देखा तो इसमें भी यहाँ पर प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीज देखने को मिला है। यानी कि यहाँ पर जो है कि मार्च मंथ में जो है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पोजीशन जो है कि यहाँ से फरवरी मंथ की शिफ्ट हो रही है, रोल ओवर हो रही है मार्च मंथ में। यानी कि प्रीमियम से तो ये हमको यहाँ पर ये चीज पता लग रही है कि यहाँ पर जो है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मार्च मंथ में। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स तो फिलहाल देखो कंटिन्यूस पर डे बेसिस के ऊपर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। ठीक है, और टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर आप देखोगे यहाँ पर कि कंटिन्यूसली 3 दिन मार्केट जो कि ग्रीन में क्लोज हो रहा है और ग्रीन कैंडल बना रहा है। और टर्नओवर जो है कि यहाँ पर बिल्कुल लो है, टर्नओवर बिल्कुल नहीं है मार्केट में। ये चीज हमको यहाँ पर जो है कि टर्नओवर हमको यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो रैली है इसमें जो है कि ज्यादा कुछ खास इतनी बाइंग यानी कि इतना टर्नओवर नहीं है। ठीक है, तो अगर फिलहाल अगर देखा जाए तो कल के कंपेयरिंग में जो कि आज भी हमारा टर्नओवर जो है कि कम है, जो कि एक नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। अगर ये टर्नओवर अगर ज्यादा होता तो हम जो है यहाँ पर इसको पॉजिटिव इंडिकेशन करते हैं। देखो, अगर मार्केट जो है कि फिलहाल अब आप देखोगे यहाँ पर 200 पॉइंट ऊपर रहा और टर्नओवर कितना लो रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसी ने बाइंग ही नहीं की, ये सिर्फ ओनली गिने चुने स्टॉक्स की मदद से ही मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है। तो इसको जो है कि हम टर्नओवर को जो है कि नेगेटिव इंडिकेशन नेगेटिव काउंट करेंगे। ऑल ओवर अगर हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स देखें, पीसीआर एडवांस डिक्लाइन रेशियो और इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग देखें तो नेट बेसिस के ऊपर जो है कि हमारी डाटा शीट बुलिश इंडिकेशन कर रही है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स का डाटा कि पार्टिसिपेंट्स क्या क्या एक्टिविटी करके गए हुए हैं।
हाँ, तो एफआईज की अगर बात करें तो एफआईज जो है कि ऑप्शंस में बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं, फ्यूचर्स में अभी भी ये लोग जो है कि अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। प्रोपराइटर जो ऑप्शंस में बुलिश है, फ्यूचर्स में बेयरिश है, इक्विटी में इन्होंने बाइंग की हुई है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट ऑप्शंस में बेयरिश है, फ्यूचर्स में बुलिश है, इक्विटी में सेलिंग की हुई है। डीआईएस ने भी आज यहाँ पर जो है कि बाइंग की हुई है। तो ये तो था हमारा ओवरऑल डाटा। अब हम यहाँ पर जो है कि डाटा का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर हमारा डाटा पॉइंट्स क्या कह रहा है। तो तो बड़े प्लेयर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें एफआईज के अकॉर्डिंग, तो एफआईज जो है कि यहाँ पर ऑप्शंस में जो है कि यहाँ पर बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। और फ्यूचर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्यूचर्स में अभी भी है जो अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और इक्विटी की सेगमेंट की बात करें तो इन्होंने आज के दिन 1000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर जो है कि एफआईज का जो व्यू है मार्केट के लिए अभी बुलिश है फिलहाल में। और डाटा शीट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डाटा शीट हमको जो है कि वो भी पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन भी जो है कि हमको बुलिश इंडिकेशन कर रही है। तो ओवरऑल डाटा पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमको यहाँ पर जो है कि बुलिश साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था डाटा पॉइंट। अब हम यहाँ पर जो है कि चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये कंटिन्यू जो है कि चार्ट पे आप देखोगे तो चार्ट अच्छा खासा है। यहाँ पर अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कंटिन्यू 3 दिन हो चुके हैं, मार्केट जो है कि अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की साइड ही अपने हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है। ठीक है, एक एक अच्छा सिग्नल है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर वहीं अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है कि बिल्कुल कंटिन्यूसली ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि ये जो रैली जो आ रही है, जो हमको यहाँ से 25,300 से लेके तो 25,300 से लेकर तो 25,800 तक, यानी कि 500-600 पॉइंट की हमको ऊपर साइड की रैली देखने को मिली, जो कि एक सेलेक्टेड गिने चुने स्टॉक्स की मदद से ही हमको यहाँ पर रैली देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो आप बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कि यहाँ से हमको जो है कि थोड़ा बहुत हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है कि छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल के दिन क्या कर सकता है। तो कल के दिन मुझे लग रहा है कि मार्केट जैसा हमारा आज के लिए व्यू था वैसा ही कल के लिए हमारा व्यू है। कल के लिए क्या करेगा मार्केट, कि कल पहले हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, फिर एक हमको जो है कि अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, पहला लेग जो हो सकता है सेलिंग का लेग हो सकता है। और वो जो सेलिंग का लेग रहेगा वो ज्यादा बड़ा लेग नहीं रहेगा सेलिंग वाला। सिर्फ ओनली हो सकता है कि 60 से 70 पॉइंट का हमको डाउन साइड का मूव देखने को मिले, और फिर उसके बाद एक हमको अच्छी खासी अपसाइड की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो कल के लिए जो सपोर्ट का लेवल है वो हमारा है 25,720 का सपोर्ट का लेवल है। 25,720 का अगर इसके पास अगर आता है 25,750 से लेके तो 25,720 का जो लेवल है हमारा वो सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। और जो अपसाइड के लिए जो हमारा टारगेट है वो हमारा रहेगा 25,910 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कल के दिन जो है कि हम यहाँ पर आए 25,750 से लेकर तो 25,720 के आसपास आए, वहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है हमको। और जो ऊपर की साइड के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है हमारा 25,910 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में हमने कल ये डिस्कशन किया हुआ था, अगर ये लेवल तोड़ता है 61,250 का लेवल, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये ऑल टाइम हाई का रहेगा। और मार्केट जो है कि बैंक निफ्टी ने उसको अच्छे तरीके से फॉलो भी किया। ठीक, तो कल के दिन क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी जो है कि अभी बहुत स्ट्रांग चल रहा है, ठीक है, इसमें जो भी डिप आएगा वो बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सपोर्ट लेवल जो बन रहा है फिलहाल में, ये जो लेवल था, ये जो ब्रेक किया ना, यही कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 61,250 का लेवल जो है कि कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जो अपसाइड का मूव अगर आएगा और इस हाई को अगर ब्रेक करता है ना, तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसमें हमारा, वो रहेगा 62,000 का राउंड फिगर में। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर इस लेवल को अगर तोड़ता है ना, तो यहाँ से हमको 400-500 पॉइंट ऊपर की साइड का बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सपोर्ट का लेवल है हमारा 61,250 का। और
इसको अगर तोड़ता है 61,600 को, तो ऊपर के साइड के हमको 400 पॉइंट दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में 62,000 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स को देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है कल के दिन। तो सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो बन रहा है निफ्टी की तरह। तो इसमें जो है कि जो सपोर्ट का जो लेवल है वो 83,480, यानी कि राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो 83,500 का सपोर्ट का लेवल है। यहाँ से सेंसेक्स को सपोर्ट लेना चाहिए और फिर यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो हमारा है 84,000 का लेवल, जो है वो रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, अब जहाँ अगर ये यहाँ पर जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास अगर पहुंच जाते हैं तीनों इंडेक्स, निफ्टी 25,900 और बैंक निफ्टी 62,000 और सेंसेक्स 84,000, तो फिर अपनी जो रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उससे आप उतर जाना। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया तीनों इंडेक्स का सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और मार्केट जो है कि कल के दिन पहला थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर उसके बाद एक हमको अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो थी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है कि इसमें हमारा व्यू था नेग बेरिश व्यू था, और जो हमारा टारगेट था 5478 का टारगेट था, लेकिन इसने आज के दिन जो है कि आज देखोगे तो यहाँ पर आज एक अच्छी खासी यहाँ पर हमको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, और ये जो मूव जो दिखा रहा है ना, ये एक इम्पल्सिव मूव है। तो अब इसमें जो भी डिप आएगा, ठीक है, जो भी डिप आएगा वो डिप बाय हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका ट्रेंड जो है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये ट्रेंड चेंज होता हुआ हमको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो इसने जो बाउंस बैक किया वो अपने 61% से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया। तो यानी कि ये जो करेक्शन था, फ्लैट करेक्शन, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। और ये सी फ्लैट पैटर्न का जो सी बनता है वो मिनिमम जो बनता है वो हमारा 61% तक बनता है। मैक्सिमम जो बनता है वो हमारा बनता है 161 और 100% तक बनता है। ठीक है, तो मिनिमम जो है कि 61% इसने अचीव कर लिया है। तो ये यहाँ पर जो कि फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो इंटर कर रहा है अपने इम्पल्स मूव में इंटर कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो है कि इस टाइप से मार्केट, ये जो है कि क्रूड ऑयल हमको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है 1 2 3 4 5 में। तो अभी हम फिलहाल में इसमें वेट एंड वॉच करेंगे थोड़ा सा, कि थोड़ा सा अगर डिप आता है तो फिर हम यहाँ पर जो है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो अब क्रूड ऑयल में कोई शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, तो क्रूड ऑयल की हो गई है हमारी एनालिसिस। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है कि हमारा अभी हम जो है कि नेचुरल गैस में बुलिश है। हमारा जो स्टॉप लॉस है इसमें अभी 263 का स्टॉप लॉस है, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। जब तक वो उसके नीचे अगर क्लोजिंग नहीं मिलती हमको, जब तक ये जो है कि ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बनते हुए आ रहा है, और ये जो है कि यहाँ से के बहुत बार यहाँ से जो है कि इसने बाउंस बैक भी किया। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी हुआ 263 पे, तो अभी भी जो है कि क्रूड नेचुरल गैस जो है कि फिलहाल तो अभी सपोर्ट ले सकता है यहाँ से। ठीक है, तो बियरिश कब होना है, जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन होने लग जाए नेचुरल गैस, तब जाके हम जो है कि यहाँ पर सस्टेन होंगे। ठीक है, नीचे के साइड का देखेंगे। ठीक, तो ये तो थी हमारी नेचुरल गैस की एनालिसिस। अब हम यहाँ पर सिल्वर का देख लेते हैं। तो सिल्वर में जो है कि हमारी कल के दिन डिस्कशन हुई थी कि 2,36,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो जो है कि सिल्वर नीचे की साइड जा सकता है, लेकिन उसने क्लोजिंग तो दी, और आज की जो कैंडल है ओपनिंग जो हुई गैप अप हुई, गैप अप ओपन होते से जो है कि अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी रैली दिखा दी। यानी कि इससे ये तो पता लग रहा है कि नीचे के ये जो लेवल है ना, यहाँ से एक बार बाउंस किया है, ये बाउंस किया, और आज फिर से एक बाउंस किया है। यानी कि ये जो लेवल है हमारा 25,000 का जो लेवल है, यहाँ पर कोई सिल्वर में कोई बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो इस बार इस ये जो अब जो हमारा जो लेवल हो जाएगा वो हमारा ये वाला है 2,25,734 के पास का लेवल है, 2,25,000 का। ठीक है, तो ये जो लेवल है जब तक ये ब्रेक नहीं होता, इसको हमको अभी वेट एंड वॉच में रखना है। ठीक है, और एक बात ये है कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो यहाँ से, अगर इसके ऊपर आज की क्लोजिंग अगर मिल जाती है हमको यहाँ पर, तो जो है कि यहाँ से हमको एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर ये जो हो सकता है ना कि ये जो स्विंग आई है ना, इसका इसका 2,60,000 तक का भी हमको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो ये थी सिल्वर की। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में क्या चल रहा है।
सोना चांदी, गोल्ड में अभी फिलहाल तो ठीक ठाक है। तो गोल्ड में अभी जो पैटर्न जो चल रहा है कल के दिन, अब हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया होता है, इसमें ये जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पर ABCD का पैटर्न चल रहा है, ABCD, और ये E का पैटर्न चल रहा है। ये जो पैटर्न जो चल रहा है वो ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। और एक टाइप से अगर देखा जाए तो ये जो पैटर्न जो होता है वो ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो एक बेयरिश पैटर्न होता है। तो अभी इसमें अपसाइड का मूव अभी फिलहाल में बाकी है। तो ये चल रहा है ए, ठीक है, ये ए हो गया। ये जो कंप्लीट होगा यहाँ पर ये बी कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये सी नीचे की साइड गिरेगा। तो ये बियरिश पैटर्न है। तो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत जो है कि अपसाइड का मूव बाकी है, ठीक है। तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस की, ठीक है। तो अभी गोल्ड, जो क्रूड ऑयल जो है कि वो बुलिश टेरिटरी में जा रहा है, बुलिश हो रहा है अभी क्रूड ऑयल। तो उसको हम जो है कि थोड़ा सा रिट्रेस होने देंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या सेटअप बन रहा है। तो अभी क्रूड ऑयल में कोई जो पैटर्न था हमारा वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है बियरिश का, ठीक। तो अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।